Good morning, students. So we were carrying on our first chapter, that was beginning of glorious जो beginning of India from the beginning to 1206. Okay, 1206 तक हम लोग इसको पढ़ रहे थे. ग्लोरियस इंडिया बिगनिंग से लगाकर 1206 तक, मतलब शुरू से लेकर 1206 तक के बीच क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ने शुरू किया था. महाजनपद वगैरह पढ़े थे. देन इन माय प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य पीरियड. मौर्य पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन का हमने थोड़ा पोर्शन किया था, जिसमें मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र के हिसाब से जो है 7 कंपोनेंट्स में जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है डिवाइड था. फिर 18 डिपार्टमेंट्स थे. हर डिपार्टमेंट के जो हेड होते थे, ठीक है, वो युवराज वगैरह हुआ करते थे. 18 डिपार्टमेंट्स का हर एक प्रेसिडेंट होता था, ठीक है, जिसे महामात्या कहा जाता था. ओके, उसके अलावा प्रिंस जो पुरोहित होते हैं वो सेनापति, प्रिंस, युवराज, वो सब हुआ करते थे. फिर समर्था का बताया था. समर्था इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स द टैक्स. जो क्या करते हैं, टैक्स को कलेक्ट करते हैं. प्लस टैक्स मीन्स रेवेन्यू जो भी होता है वो कलेक्ट करते हैं. कितना खर्च हुआ, ठीक है, कितनी इनकम आई, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का सब शीट बनाते हैं. और साथ ही साथ क्या करते हैं, वो बजट भी बनाते हैं. नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट सनिधाता. सनिधाता मीन्स व्हाट? सनिधाता. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट हु इज ही. ट्रेजरर. ये कौन है? ट्रेजरर मीन्स कोषाध्यक्ष. ठीक है, कोष के अध्यक्ष जो होते हैं वो ये थे. इनका काम क्या था? बड़े बड़े जो है ट्रेजरीज, ठीक है, आप लोगों ने ट्रेजर हंट किया था ना, खजाने की खोज में निकले थे, तो उस खजाने को बनाया गया था ना, एक आइडिया लगाकर उस खजाने को बनाया गया था. वैसे ही जो है यहाँ पर भी वो क्या है, ट्रेजरीज, खजाने वगैरह, खजाने के लिए जगह वगैरह बनाते हैं. ग्रेनरीज, अनाज को स्टोर करने के लिए जो है बनाते हैं. किंगडम. 26 डिपार्टमेंट हेड हैज़ बीन मेंशन इन इकोनॉमिक्स विच इंक्लूड. अब इकोनॉमिक्स में मतलब क्या? अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, उसमें जो है कितने डिपार्टमेंट थे? 26. और डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग इनके जो है हेड हुआ करते थे, जैसे कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, ठीक है, शीताध्यक्ष, एग्रीकल्चर, पानीध्यक्ष, ट्रेड. पानीध्यक्ष का काम क्या था? ट्रेड का ध्यान रखना. सूत्राध्यक्ष मीन्स क्या होता है? धागा. तो टेलरिंग और वीविंग का काम होता है, सिलाई बुनाई का जो काम होता है उनका वो ध्यान रखते थे. लूनाध्यक्ष, स्लॉटर हाउस का मतलब क्या था? बूचर खाना, जहाँ पे मतलब एनिमल्स की कटिंग वगैरह होती है, उसका ध्यान रखते थे. विविधता अध्यक्ष, पैस्चर लैंड, जो चराने की जो ज़मीन है उसके बारे में उनको पूरा नॉलेज होता था. लक्षणाध्यक्ष, ये क्या काम करते थे? करेंसी इश्यू करते. जैसे अभी RBI सारे करेंसी इश्यू करता है, और कुछ जो कॉइन्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकार में है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती. तो वहाँ पर उस टाइम मौर्य टाइम में जो है कॉइन्स या करेंसी जो उनकी चलती थी, वैसा तो है नहीं कि सब घर पे बनाते थे. राजा भी किसी आदमी को रखते थे ना करेंसी इश्यू करने के लिए. तो उसमें कौन थे? लक्षणाध्यक्षा, फिर मुद्राध्यक्षा, प्रवर्ताध्यक्षा, बंधनाग्रहाध्यक्षा, अवधिका. ये क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे चारों. युक्ताज और उपयुक्ताज जो है इनका काम क्या होता है? ये लोअर एम्प्लॉयज होते थे. क्या होते थे? लोअर एम्प्लॉयज, जो महामात्या और बाकी हेड्स के अंडर में काम करते थे. ओके, सो सनिधाता से हमने क्या समझा? ही इज द ट्रेजरर, मतलब वो ट्रेजरर थे, कोषाध्यक्ष. को अलग अलग जो है कोष, मतलब खजानों के लिए सारी चीज़ें रखने के लिए वो जगह बनाते हैं. साथ ही साथ वो क्या करते हैं? ग्रेनरीज मीन्स अनाज को स्टोर करने के लिए जो है वो स्टोर हाउस बनाते थे. उसके अलावा 26 अलग अलग डिपार्टमेंट थे. इकोनॉमिक्स के कितने डिपार्टमेंट थे? 26 डिपार्टमेंट थे. उन सब के जो है अलग अलग हेड हुआ करते थे. सबका अलग अलग डिपार्टमेंट. किसी को जो है करेंसी इश्यू करने का है, किसी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है. जैसे अभी मंत्री होते हैं ना अपने सेंट्रल में, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, देन चाइल्ड केयर एंड वुमेन जो डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर. तो ऐसे ऐसे उस टाइम में भी जो है अलग अलग ये मिनिस्टर्स हुआ करते थे. पैस्चर लैंड के, ट्रेड के, एग्रीकल्चर के, ठीक है. और
उन लोगों के अंडर में जो काम करते थे, महामात्यास और उन हेड्स के अंडर में जो काम करते थे उनको बोलते हैं युक्तास और उपयुक्तास। नाउ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ वी विल रीड प्रोविजनल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस मतलब क्या है, जो अलग अलग प्रांत होते थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो प्रशासन था वो कैसे थे, वो कैसे काम किया करते थे। इन अशोकास रेन 5 प्रोविजंस ऑफ मगधा किंगडम हैव बीन मेंशन। मगधा के कितने प्रोविजन मेंशन किए थे? 5। फर्स्ट वाज उत्तर प्रदेश, जिसे क्या कहा जाता था? तक्षशिला। ठीक है। सेकेंड वाज अवंती राष्ट्र, उसका नाम क्या है? उज्जैनी। थर्ड कलिंगा, तोशाली। दक्षिणापथा, सुवर्णगिरी। मध्य देश, पाटलिपुत्रा। ठीक है, ये 5 क्या थे? प्रांत थे। ठीक है, जैसे अपने यूटीज होती है ना, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये प्रांत जो है, प्रांत वगैरह इनके भी हुआ करते, मतलब स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू यूनियन। लाइक पूरा जो है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया जो है अलग अलग स्टेट्स में, फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से अंदर जो है तहसील्स में वगैरह डिवाइडेड है ना, उसी टाइप से जो है ये भी डिवाइडेड थे। तो पहले तो जो है 5 प्रोविजंस जो है ये मेंशन किए गए। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड ऑफ रॉयल ऑफिसर नेम्ड एज कुमारा और आर्यपुत्र। ठीक है, अब उनका जो प्रोविजन अलग अलग प्रांतों को जो है, जैसे बोलते थे ना, तुम्हें पुत्र ये प्रांत दिया, पुराने राजा वगैरह बोलते, तुम्हें पुत्र ये प्रांत दिया, तुम्हें ये प्रांत दिया। ठीक है, तो उन प्रांतों के जो है हेड कौन होते थे? राजकुमार, जिसे कुम्हारा भी कहा जाता और आर्यपुत्र भी कहा जाता। सीता बोलती थी ना रामायण में, यू मस्ट हैव वॉच्ड रामायण ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, इन विच सीता सेड हे आर्यपुत्र, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर वही आर्यपुत्र जो है, कुमार जो है, राज किया करते थे अलग अलग प्रोविजंस भी। द प्रोविजन वर डिवाइडेड इनटू आहार एंड वैश्य। अब प्रोविजन क्या है? जैसे प्रोविजन, ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोविजंस हो गए थे। ठीक है, अब इसके अंदर में यहाँ पर क्या डिवाइड हो गया? ये आहार और विषयास। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है? इनके डिस्ट्रिक्ट थे, विच यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वैश्यापति। और ये किसके कंट्रोल में होते थे? वैश्यापति। किसके कंट्रोल में होते थे? अंडर द कंट्रोल ऑफ वैश्यापति। ओके, प्रोविजंस सबसे ऊपर स्टेट कितने स्टेट जो है कितने में डिवाइडेड था? कितने प्रोविजंस में डिवाइडेड था? 5। फिर ये 5 प्रोविजन जो है आहार और वैश्य मीन्स डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे, जो वैश्यपति के अंडर में कंट्रोल में थे। सनातिक वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ही यूज्ड टू कंट्रोल द समर्था। अब इनका जो है, ये तो यहाँ पर मेन जो है एज ए किंग का काम करती थी। अब ये इनका जो पूरा ध्यान है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का जो ध्यान है कौन रखता था? स्थानिक। ठीक है, स्थानिक जो है इन सारी चीज़ों का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन का ध्यान रखता था। और समर्था मैंने बताया था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, इनकम एक्सपेंडिचर का बजट बनाता है, और ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर शो करता है, बजट बनाता है, तो उस पर भी जो स्थानीय कंट्रोल करता था कि कैसे, कहाँ से आए, कितने आए, कहाँ गए, सारा ध्यान रखता था। गोबा यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड ही यूज्ड टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 विलेजेस। 10 विलेजेस का जो ग्रुप होता था उसको कौन हेड करता था? गोपा। ठीक है, मीन्स विलेजेस का मतलब ऐसा मुखिया और सरपंच टाइप कह सकते हैं हम लोग। एंड ऑफिशियल कोर्ट प्रदेश 3 ऑल्सो यूज टू फंक्शन अंडर समर्था। प्रदेश 3 जो है समर्था के अंडर में काम किया करता था, उनका असिस्टेंट वी कैन से। ही यूज टू चेक द वर्किंग ऑफ स्थानिक गोपास एंड विलेज ऑफिसर। स्थानिक गोपास और विलेज ऑफिसर का वो ध्यान रखा करते थे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अंडरस्टूड? ओके, मीन्स स्टेट 5 प्रोविजन में डिवाइडेड था। ठीक है, 5 प्रोविजंस में कौन कौन से आते हैं? उज्जैनी, तक्षशिला, तोशाली, सुवर्णगिरी, ठीक है, पाटलिपुत्र, ये आते हैं। फिर वो प्रोविजंस जो है आहार और वैश्य में डिवाइडेड थे। उनका स्थानिक और वैश्यपति का उनका राज होता था। 10 विलेजेस का ध्यान कौन रखते थे? गोपा। 10 विलेजेस के ग्रुप का।
नाउ सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, ये तो पूरे नेशन का हो गया, सिटी स्पेशली अगर सिटी की बात करें तो कैसे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स एम्बेसडर मैगस्थीस, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय अ काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 30 लोगों की काउंसिल जो है वो हैंडल करती थी, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज, जो कितनी कमिटीज में डिवाइडेड है, 6, मतलब हर कमिटी 30 मेंबर्स 6 कमिटीज, ठीक है, 30 मेंबर्स 6 कमिटीज मीन्स ईच कमिटी हैज 5 मेंबर्स। ओके, there was 5 members in each committee. The first committee was responsible for monitoring industry and sculpture. पहली कमेटी का क्या नाम था, जो भी इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह जो कुछ भी होता था जहाँ पे कुछ चीज़ें बनती थी उसका, और स्कल्पचर्स जो छोटी छोटी मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे उसका ध्यान रखना। द सेकेंड कमेटी लुक्ड आफ्टर द फॉरेनर्स, सेकेंड कमेटी क्या, वो फॉरेन डिपार्टमेंट था, ठीक है, फॉरेनर्स का ध्यान रखता था। थर्ड कमेटी जो है कितने डेथ हुई कितने बर्थ हुए उसका ध्यान रखता था, रिकॉर्ड करते थे। फोर्थ कमेटी का क्या था, ट्रेड के लिए। फिफ्थ कमेटी सेल्स जो हुई है उस पर उसका ध्यान रखता था, मैन्युफैक्चर गुड्स की सेल्स का। सिक्स कमेटी जो है सेल्स का 10 पार्ट जो है कलेक्ट करने का काम करती थी। 6 कमेटी थी सिटी में, 6 कमेटीज थी, हर कमेटी में 5 मेंबर्स थे। पहली कमेटी किसका ध्यान रखती थी, इंडस्ट्री का, सेकंड फॉरेनर्स का, देन थर्ड बर्थ और डेथ का, फोर्थ कमेटी किसके लिए, ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, फिफ्थ कमेटी सेल्स का ध्यान रखती थी, ठीक है। सिक्स कमेटी यूज्ड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द व्हाट, टैक्स का जो कलेक्शन होता था 1/10 पार्ट उस पर ध्यान रखती थी। नाउ मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री इज इंपॉर्टेंट। उस टाइम भी दुश्मन हुआ, जैसे अभी हमारे आजू बाजू में कितना खतरा है ना हमारी कंट्री की बॉर्डर साइड में, दैट टाइम ऑल्सो मगधा में या किसी भी एम्पायर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है उनके पड़ोसियों के आक्रमण का खतरा हुआ करता था। तो सो दे हैड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, तो वो मिनिस्ट्री को कैसे, मिलिट्री जो है उनकी जो सेना है उसको कैसे चलाती थी। फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी देयर वॉज एन सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज। अब क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे भी जो है मिलिट्री के लिए ध्यान रखने के लिए वगैरह एक डिफेंस मिनिस्टर है ना, ठीक है, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हो गया, मिलिट्री के सारे चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपने डिपार्टमेंट का। वैसे के वैसे जो है उस टाइम में भी जो है मिलिट्री का ध्यान रखने के लिए एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो 6 कमिटीज़ जो है इसके अंदर थी और हर कमेटी में 5 मेंबर्स थे, मतलब टोटल कितने मेंबर थे, 60, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की कमेटी बनी हुई थी इनके पास, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया करते थे। दीज कमिटीज यूज टू लुक आफ्टर द 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ द आर्मी, इंक्लूड 5 डिपार्टमेंट होते थे आर्मी के, उसको ध्यान रखती थी। पैदल, पैदल का मतलब क्या है, जो सैनिक पैदल चलते हैं, ठीक है, पैदल जो है ज़मीन से ही वॉर करते हैं। अश्व जो घोड़ों पर चढ़कर जो घुड़सवार होते हैं, ठीक है, उनकी सेना में वो थे। हाथी जो हाथी पर बैठते, जो रथ पे बैठते, चैरियट। और नेवल फोर्स, नेवल फोर्स मतलब नेवल फोर्स क्या होती है, जल सेना, ठीक है, नेवी, नेवी। अनपॉल वॉज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल इश्यूज रिलेटेड फॉर मिलिट्री मैनेजमेंट। अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक पर्सन हुआ करता था जिसका नाम क्या होता था, अनपढ़। ये जो है सारे मिलिट्री इश्यूज का ध्यान रखते थे, ठीक है, मिलिट्री में क्या होना है क्या नहीं, जैसे अभी राजनाथ सिंह जी रखते हैं ना वैसे, ठीक है। अनपढ़ वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए मॉनिटरिंग बॉर्डर रीजन, बॉर्डर ये क्या करते, बॉर्डर रीजन्स का भी पूरा जो है ध्यान रखते थे, उनको मैनेज करते थे, मॉनिटर करते रहते थे कि हमारी बॉर्डर्स में कोई घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू मैगस्थीस इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य हैड ए ह्यूज आर्मी अडॉर्न्ड विथ, चंद्रगुप्त मौर्य के पास यह बहुत ही बड़ी सेना थी जिसके अंदर क्या थे, 6 लाख सोल्जर्स ऑन फुट, 6 लाख तो क्या है पैदल सैनिक थे, 50,000 50,000 हॉर्समैन, 50,000 क्या है घुड़सवार थे, 9,000 एलिफेंट 9,000 एलिफेंट थे, और 800 चैरियट्स मतलब 800 क्या थे, रथ थे। इतनी बड़ी सेना थी, ओके। तो मीन्स 6,59,800 उनके पास सैनिक थे, ठीक है। नाउ जुडिशियल सिस्टम, अब किसकी बात करते हैं हम, जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम क्या होता है बेटा, इट मीन्स वहाँ पे जो है न्यायपालिका, कोर्ट्स वगैरह जो है जहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता था, वो कैसा था, वो सिस्टम कैसे काम किया करता था।
The working of giving judgment in, the king used to be the supreme head of judicial system. Supreme head जो है कौन हुआ करते थे? किंग. कौन हुआ करते थे? किंग. विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल. लोअर लेवल पे क्या है? विलेज कोर्ट प्रेजेंट थे. इन विच ग्रामिणी एंड ग्राम वृद्धा यूज टू गिव जजमेंट. वहाँ पर जजमेंट कौन देते? ग्रामिणी और ग्राम वृद्धा. संग्रहण और द्रोणामुख वर द कोर्ट्स ऑफ लोकल एंड जनपद लेवल. लोकल और जनपद लेवल के कोर्ट कौन से थे? संग्रहण और द्रोणामुख. Above all these courts, there was a central court, Patliputra. Apart from the Gram Sangha, king and king's court, all other courts were of two type. ठीक है, सबसे हेड कोर्ट कहाँ था? पाटलिपुत्र में. ग्राम संघ और किंग के कोर्ट के अलावा जो है अदर कोर्ट भी दो टाइप के हुआ करते थे. ओके, नाउ ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर कोर्ट होते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट. ठीक है, मजिस्ट्रेट आते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे आते हैं ना. वैसे भी जो है उनका सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? पाटलिपुत्र में था. नीचे लोकल लेवल के जो भी जो है जजमेंट है वो कौन देते थे? ग्रामीणी वगैरह दिया करते थे. द्रोणमुख जो है वो क्या है? हाई लेवल. संग्रहण और द्रोणमुख क्या होते थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल के हम लोग कह सकते हैं कोर्ट्स हुआ करते थे. जजमेंट जो है अलग अलग, अब क्या है, जजमेंट देने के भी अलग अलग. एक तो रिलीजन पे, धर्म के बेसिस पर वो जो है न्याय दिया करते थे. ठीक है. फर्स्ट, धर्मस्थ्य. द वर्किंग ऑफ गिविंग जजमेंट इन दीज कोर्ट्स वाज इन द हेड ऑफ द धर्मस्थ हु वर द एक्सपर्ट इन रिलीजियस साइंस एंड व्यवहारिक एंड 3 अमात्यास. ठीक है, अब धर्म जो से रिलेटेड जो भी अगर कुछ करता था तो उसमें जो है धर्म के रिलेटेड जो लोग हैं वो उसके एक्सपर्ट हुआ करते थे, वो जो है न्याय देते थे. ठीक है, तो ये लोग क्या होते थे? रिलीजन के बारे में इनको ध्यान होता था, व्यवहारिक जो दर्शन है उसके बारे में इनको ध्यान होता था, और 3 जो अमात्यास है उनके बारे में इनको नॉलेज होता था. मतलब रिलीजन के बारे में दे यूज्ड टू नो एवरीथिंग. सब कुछ उनको रिलीजन के बारे में पता होता था. धर्मशाला यूज्ड टू बी ए सिविल टाइप ऑफ कोर्ट. ये कौन सा था? सिविल कोर्ट था, क्रिमिनल कोर्ट नहीं था. केसेस एसोसिएटेड विथ थेफ्ट, रॉबरी, लूट, मतलब चोरी चकारी लूटपाट से रिलेटेड केसेस यहाँ पर आते थे. साहस, जिसे साहस कहा जाता था, ये इन कोर्ट्स में रखे जाते थे. केसेस एसोसिएटेड विथ अब्यूजिंग, डिसरिस्पेक्ट, बीटिंग वर आल्सो प्लेस्ड इन दिस कोर्ट. अगर कोई किसी के साथ गाली गलौज करता है, किसी को पीटता है, तो वो भी केसेस यहाँ पर आते थे. प्लेस इन कोर्ट विच वर कॉल्ड एज वा परुषिया एंड दन परुषिया. ठीक है, वा परुषिया, दन परुषिया इन्हें जो है कहा जाता था. नाउ कंठशोधन, दीज वर क्रिमिनल कोर्ट. ये कौन से थे? क्रिमिनल कोर्ट थे. यहाँ पे सारे क्रिमिनल्स के जो है उस पर जजमेंट होता था. 3 प्रदेष्ट्रीज एंड 3 अमात्यास जॉइंड द हैंड टुगेदर एंड सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड रेस्पेक्टिव पर्सन. अब क्या है, इसमें क्या होते थे? जजेस होते थे. ठीक है, जजेस होते, 6 जजेस की ये कमिटी होती थी, बेंच होती थी, बेंच ऑफ जजेस. ठीक है, और वो लोग मिलकर क्या है, स्टेट और जो पर्सन जिसने गुनाह किया उसके बीच में जो जजमेंट दिया करते थे, उनके बीच के जो लड़ाई है उसको सॉल्व करते थे. द सिटी मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड एज व्यवहारिक महामात्रा. जो सिटी के जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उन्हें व्यवहारिक महामात्रा कहा था. एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड एज राजुक. और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे उनको क्या बोलते थे? राजुक. ठीक है, अकॉर्डिंग टू चाणक्य देयर वर 4 मेन ऑर्गन्स ऑफ लॉ. लॉ के कितने? 4 ऑर्गन थे. धर्म, रिलीजन, व्यवहारिक, बिहेवियर, चरित्र, कैरेक्टर, एंड शासन, एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, 4 लॉ के 4 ऑर्गन थे. कौन सा? धर्म, व्यवहारिक, शासन, एंड 4th वन इज कैरेक्टर. ठीक है, कैरेक्टर मीन्स चरित्र. ये जो है 4 लॉज हुआ करते थे, ऑर्गन्स हुआ करते थे लॉ के. नाउ मौर्य सोसाइटी. सोसाइटी हमारे यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है. ये जो लोग ट्रेजरर्स वगैरह जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, ये भी है. प्रोविजंस जो स्टेट में डिवाइडेड है वो भी है. जुडिशियल सिस्टम भी हमारे भी है. एवरीथिंग इज सेम बट तरीका अलग अलग हुआ करता था. हमारे भी सोसाइटी है, मौर्य टाइम में भी जो है अलग सोसाइटी थी. अब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मेगस्टीज की इंडिका से और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य कौटिल्य जिसे हम कहते हैं, उनकी अर्थशास्त्र से. सोसाइटी वैसे तो जो है वर्ण सिस्टम में,
अलग अलग वर्णों में बांटी गई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा जो है अदर भी काफ़ी सारी कास्ट थी, जैसे निषाद, पार्श्व, राजकर, शता, वेदेय, सूत, चंदेल, ये भी। और अंदर जो है उसके अंदर जो है अलग अलग कास्ट थी, सब कास्ट हम लोग उनके कह सकते हैं। मेगास्थनीज ने जो है मौर्य सोसाइटी को जो है 7 कास्ट में डिवाइड किया। उन्होंने जो है लोगों के जो है जन्म के बेसिस पे वगैरह जो है नहीं बताया है, उनकी काम के बेसिस पर जो है ये उनको बताया गया है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, पहले जो 7 जाति में पहली कौन सी होती थी, दार्शनिक, फिलोसोफर, जिनको जो है अलग अलग चीज़ों का जो है ज्ञान होता है, मीन्स शास्त्र के बारे में वगैरह जो जानते हैं, ठीक है। सेकेंड इज किसान, फार्मर। थर्ड वन इज कारीगर और शिल्पी, मीन्स क्राफ्ट पर्सन और स्कल्पचर। थर्ड इज सैनिक, सॉरी फोर्थ इज सैनिक। देन निरीक्षक, निरीक्षक क्या होता है, इंस्पेक्टर। देन शब्द शासक और शासक, मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन। ये 7 जो है उनके हिसाब से कास्ट थी। अब इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कास्ट, कलर और ऑक्यूपेशन को इग्नोर करके, ठीक है, जो पूर्वजों जो चलता आ रहा है ऑक्यूपेशन को उसको छोड़कर अभी जो चल रहा है उसके बेसिस पर उन्होंने कास्ट को बताया है। ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के टाइम क्या है, औरतों की कंडीशन कुछ ज़्यादा खास सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, पर फिर भी जो है उन पहले से जो स्मृति जो टाइम है उससे काफ़ी बेटर थी। औरतों को क्या है, अगर उनके पति की डेथ हो जाती है, कोई भी कंडीशन होती है, तो उन्हें जो है पुनर्विवाह, रीमैरिज करने का उनको कहा जाता था, अलाउड था। परफॉर्म नियोग, और वो क्या नियोग भी कर सकती थी, लाइक अपना जो है बच्चे को बर्थ दे सकती थी। ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस? यू हैव टू रीड द चैप्टर लाइन वाइज। ओके, नाउ लास्ट वी विल स्टार्ट एंड एंड सुंगा डायनेस्टी। दिस इज अ शॉर्ट। अब क्या हुआ, मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट जो बृहद जो थे उनको जो है मार कर कौन राजा बने, उनके ही पुरोहित ने उनको मार कर, मिनिस्टर भी थे, पुरोहित भी, उन्होंने मार कर क्या किया, खुद किंग बन गए, ठीक है। कौन थे वो, पुष्यमित्र शुंगा, असैसिनेटेड लास्ट मौर्यन रूलर। पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, लास्ट मौर्यन जो रूलर थे उनको मार के खुद राजा बन गए, और उन्होंने कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट की, शुंगा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी। ओके, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 185 BCE, ओके, बाय पुष्यमित्र शुंगा। किसने स्टार्ट की थी ये डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा। ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द मौर्य किंग बृहदत्त के जो है ये चीफ कमांडर हुआ करते थे। पुष्यमित्र असैसिनेटेड इन ऑक्यूपाइड द थ्रोन। पुष्यमित्रा ने क्या किया था, लास्ट मौर्यन रूलर को असैसिनेट कर दिया, मीन्स उनको मार दिया, खुद राजा बन गए। ही रूल्ड टिल 185 से 151, उल्टा चलता है ना BC, ठीक है, तो उन्होंने 185 से 151 तक रूल किया। ही कॉन्क्वर्ड सेवरल वॉर्स एंड परफॉर्म यजनास फॉर ट्वाइस ड्यूरिंग हिज रेन। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जगहों को जो कॉन्कर किया, मीन्स जीता, और उन्होंने 2 बार जो है यजना भी किया, अश्वमेध यजना। अश्वमेध यजना क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अश्वमेध यजना क्या होता है, अपने जो पास के राज्य की जो है बाउंड्री पर अपने घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक वो घोड़ा बिना किसी रुकावट के चला जाता था वो सीमाएं अपने राज्य में इकट्ठा कर ली जाती थी, और अगर वो राजा उसमें हस्तक्षेप करता, इंटरप्ट करता, तो क्या उसके साथ वॉर होता था, जो जीतता था वो पोर्शन उसका। ओके, दैट इज कॉल्ड अश्वमेध योजना। आफ्टर पुष्यमित्र, अब पुष्यमित्र वेरी रिनाउंड संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि जो है, सुना पतंजलि का नाम, प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो बहुत ही फेमस संस्कृत के जो ग्रामेरियन जो व्याकरण के जो ज्ञाता है पतंजलि, ठीक है, वो इनके टाइम में प्रेजेंट थे। अश्वमेध यज्ञ में वही इनके जो है प्रेस्ट वगैरह हुआ करते थे। आफ्टर पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र राजा बने, फिर ज्येष्ठमित्र, फिर बृहद्रथ, फिर भागवत, फिर देवभूति। ये जो है बहुत जो फेमस राजा थे शुंगा डायनेस्टी के वो थे। देवभूति डिथ्रॉन बाय दामित्य वासुदेवा इन अराउंड 73 BC। देवभूति को जो है उनके राज्य से जो है निकाल के फेंक दिया, किसने, अमित्य वासुदेवा ने, किसमें, 73,
मतलब लगभग 100 ईयर्स तक ना, मोर देन 100 ईयर दे रूल। उसके बाद उनको जो है वहाँ से हटा दिया गया, उनके एम्पायर का खत्म हो गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन चैट विद मी ऑन डाउट बॉक्स। ओके, देयर इज डाउट बॉक्स, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, यू हैव टू रीड चैप्टर एंड आई विल सेंड यू वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।